माँ कंकलेश्वरी काली, भगवान विष्णु, भगवान काल भैरव, कांचन नगर की मेरी यात्रा पूर्व बर्धमान के सद्दल जैन मंदिर के दर्शन के बाद शुरू हुई। लोकल ट्रेन से बर्धमान पहुंचे। मैंने कंकलेश्वरी काली मंदिर जाने के लिए बर्धमान रेलवे स्टेशन से प्रति व्यक्ति 25 रुपये में एक ऑटो किराए पर लिया। कंचन नगर कनौज के हर्ष के समकालीन राजा शशांक 590 से 625 ईसाई का मुख्यालय था। बंगाल तब गौड़ बंग था, इसलिए यह क्षेत्र पुरातत्व के लिए उपजाऊ भूमि होना चाहिए। हालांकि बहुत कम पाया गया है और अभी और पाया जाना बाकी है। मेरी ऑटो शुरू में व्यस्त और भीड़भाड़ वाली सड़क से लगभग गुजरने वाले वाहनों को कुचलता हुआ गुजरा। बर्धमान ऑटो और टोटो चालकों के पास यातायात से निपटने का अद्भुत कौशल है। सबसे पहले डीवीसी नहर पुल पार किया। डीवीसी दूसरा नहर पुल पार किया। अंत में कांचन नगर पहुंचे। यहाँ एक बड़ा गेट का नाम कांचन गेट था, जिसने मेरा स्वागत किया। गेट के दाहिनी ओर एक किसान या मजदूर जोड़े को अच्छी तरह से दर्शाया गया है।
सड़क के दोनों किनारे को अच्छा से सजाया गया है। अंत में दो पुलों को पार करते हुए और एक इलाके की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए मैं एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गया, जहां मेरे सामने मंदिर था। नमस्कार फ्रेंड, नेचर ट्रैवल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड संजय हूँ। एक बार फिर मैं एक नया वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। इस समय मैं वर्धमान शहर के कांचन नगर के कंकालेश्वरी काली माता मंदिर के सामने हूँ। ये नवरत्न शैली का मंदिर है, क्योंकि इसमें 9 शिखर है। मंदिर के सामने की दीवार पूरी तरह और टेराकोटा से बना है। कंकालेश्वरी काली मंदिर एक नवरत्न मंदिर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 चोटियां हैं। हालांकि सामने से 6 चोटियां दिखाई देता है। मंदिर वास्तुकला की नवरत्न शैली, जिसका अर्थ है 9 रत्नों में 2 मुख्य स्तर शामिल है। प्रत्येक में 4 शिखर वाले कोने वाले मंडप है और 9 शिखर के लिए ऊपर एक केंद्रीय मंडप है। यह शैली 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में पंचरत्न शैली के विस्तार के रूप में उभरी, जिसमें 5 मंडप थे, 4 कोने पर और एक ऊपर। आइए मेरे साथ पहले माँ काली के दर्शन करते हैं। यहाँ माँ काली बिल्कुल कंकाल है, पत्थर में नक्काशीदार और मानव कंकाल जैसा दिखता है। शरीर के सिरा और धमनियाँ सब साफ दिखाई दे रहा है। विग्रह अष्टकनीय है, गले में नरमुंड माला, पैर में शिव है। देवी की दोनों ओर 2 परिचारिकाओं की आकृतियाँ हैं। 8 हाथों में नरमुंड, शंख, चक्र, धनु, खड्ग, पासा आदि है। मूर्ति के शरीर की सिरा का उत्तम चित्रण। कठोर चट्टानों में उकेरी गई काली मूर्ति के इस रूप के कारण ही इसे कंकालेश्वरी काली कहा जाता है। लेटे हुए शिव की नाभि से कमल निकला, उस कमल पर देवी विद्यमान है। प्रत्येक विशेष स्थिति पर भक्ति भाव से देवी पूजा की जाती है। यहाँ कोई बलिदान नहीं है। अब मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताता है। कंचन नगर वर्धमान में कंकालेश्वरी काली मंदिर दक्षिण बंगाल के प्राचीन काली मंदिरों में से एक है।
एक संस्करण के अनुसार कंकालेश्वरी काली मूर्ति 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ये प्रतिमा बर्धमान के महाराजा विजय चांद महाताब की पहल पर कांचननगर मंदिर में स्थापित की गई थी। उस समय इस नवरत्न मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। पत्थर की काली मूर्ति की स्थापना के दिन से ही यहाँ दैनिक पूजा शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक पवित्र तीर्थयात्री को कमलानंद माँ का सपना आया। एक स्वप्न के बाद उन्हें दामोदर के तट पर धोबियों द्वारा कापड़ काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर बरामद हुआ। उस पत्थर में ये देवी प्रतिमा गड़ी गई थी। देवी की इस पत्थर की मूर्ति को बाद में मंदिर में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में यह मूर्ति आता है। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि 1320 या 1913 में बर्धमान का कांचननगर क्षेत्र दामोदर बाढ़ में बहा गया था। इस बाढ़ में चौधरी दह, वर्तमान में इसका नाम कालीदह है, जो मुस्लिमों का निवास था, वहाँ माँ की मूर्ति आकर उल्टी गिर गई। नारायणी नमस्तुते शरणागत माता की पूजा की जा रही है। पूजा के बाद बाकी इतिहास बताया जाता है। देवी नारायणी नमस्तुते मागमन तंत्र जैना জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, ভক্তি দাও, ভালোবাসা দাও, দেশের দশের ভক্তের মঙ্গল করো, সফল জন্ম সফল ক্রিয়া জন্মা জন্মান্তরে তাপদাশ্রিতম ফলমাগতম তোমারি পুষ্পপদ্মম ধূপম দীপম নৈবেদ্যম ভক্তমাল্যম গন্ধম রায়ত সুন্দরম স্বব্যঞ্জনম কৃষ্ণান্নম পরমান্নম মিষ্ট নৈবেদ্যম ভক্ত কাঞ্চনমূল্যম সব তোমাকেই নিবেদন করেছি। সকল ভক্তের মঙ্গলার্থে তুমি গ্রহণ করেছো চামুণ্ডারূপে তুমি চণ্ডী, মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহাদুর্গা, মহালক্ষ্মী, সর্বভূতে সর্বরূপে সর্বশক্তিদাহিনী। ওম হ্রিং শ্রীং ক্লীং মহাকালী কঙ্করেশ্বরী নমঃ। মা তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক, সকল ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করো, পূর্ণ ব্রহ্ম। फिर राजा का इस पत्थर का उपयोग कपड़ काटने के लिए तली के रूप में करते हैं। इस प्रकार प्रतिमा पर कपड़ा बुना जाता रहा। 1323 बंगाब्दों में आषाढ़ माह के भूकंप में धरती ढह गई और पत्थर गिर गए और माता की मूर्ति सभी को दिखाई देने लगी। तब मुस्लिम पाड़ा, तेली पाड़ा, माली पाड़ा और तालबोना के निवासियों ने ये खबर बर्धमान महाराजा तक पहुंचाई। यहाँ पे भोग होता है। बर्धमान महाराजा सपरिषद उस स्थान पर पहुंचे और माता का भयानक रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शिव मंदिर। तब उन्होंने आषाढ़ माह के उल्टे रथ के दिन इस मंदिर में मां की मूर्ति स्थापित की। महाराज ने स्थानीय निवासियों को कुछ जमीनें बागीचा दे दी और उनकी मां की तरह सेवा की। फिर इसे कांचननगर के पंचरत्न विष्णु मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से यहाँ कंकालेश्वरी काली की पूजा की जाती है। यही इसका इतिहास था। यहाँ एक शिव मंदिर है, लेकिन मंदिर की सीमा का गेट बंद है। दोपहर का समय यहाँ अन्न भोग लगाया जाता है। सुबह 9 बजे आपको कूपन कटवाना है। कूपन की कीमत 10 रुपया। अन्न भोग सेवा क्षेत्र। अन्न भोग को कई लोग एक साथ खा सकते हैं।
अन्न भोग खाने के बाद आराम करने का समय आ गया है। थोड़ा आराम करने के बाद मैं मैदान के किनारे सामने 2 और मंदिरों को देखने के लिए फिर से निकल पड़ा। বাজারে পিস্তলার ওখানে আমাদের পাশের বাড়ি মেয়ে বিয়ে হয়েছে একটা, আবার ওখানকার মেয়ে আবার এখানে এসছে 3-4টে। আমি তখন কলেজটা আপনার একদম লগবরে ছিল আমরা যখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তার মধ্যে গাড়ি ছিল তো অতিথি আর সত্য না। হ্যাঁ আছে না, মাছ জল সমান। ঢোকা যাবে না একটু ভেতরে? 5টা আমাদের চাকরি নিয়ে টানানো 5টা। এমএলএ সাহেবের অর্ডার। ভাইয়া আয় 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 খাবে আয় 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 यहाँ 5 बजे, शाम को 5 बजे ये खुलता है। उसके बाद ही पब्लिक अंदर जा सकते हैं। 5 बजे के पहले अंदर नहीं जा सकता है पब्लिक। ये जो मैदान है, इस मैदान में हर साल कांचन मेला होता है। बहुत सेलिब्रिटी यहाँ पे आते हैं ये कांचन मेले। मैदान के एक कोने में विष्णु ब्रह्मांड के निर्माण और पोषण के लिए जिम्मेदार हिंदू भगवान को समर्पित एक और छोटा मंदिर है। 5 शिखरों से घिरे ये मंदिर काली मंदिर से भी अधिक शानदार ढंग से टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है। और एक मंदिर है, ये भी 5 शैली का मंदिर है। हालांकि ये अपेक्षाकृत तो कम ज्ञात है और बहुत से लोग इसे देखने नहीं आते हैं। इसमें भी टेराकोटा का बहुत काम है। ये विष्णु मंदिर है, ऊपर में नारायण है। तीन मेहरादाव प्रवेशद्वार मंदिर में प्रवेश करता है। प्रत्येक मेहराव मजबूत स्तंभों से बना है जो उनके कोमल घुमाव से पता चलता है। यहाँ पर नवनिर्मित काल भैरव मंदिर बनाया गया है। आइए मेरे साथ मंदिर के दर्शन करें।
दक्कन में श्री चैतन्य के यात्रा साथी कवि गोविंददास थे। उनका जन्म स्थान कांचननगर में है। ये पंचरत्न विष्णु मंदिर उस जन्म स्थान के पास ही है। और ये कंकलेश्वरी काली यही विराजमान है। कांचननगर में सुंदर अच्छी तरह से सजाया गया नवोन्मेष वृद्धाश्रम। संकटग्रस्त वृद्ध लोगों के लिए बहुत उपयोगी। जिस स्थान पर ये वृद्धाश्रम स्थापित किया गया है यही कंकलेश्वरी काली मंदिर और कांचननगर मेला मैदान के बगल में विस्तृत तो खुली जगह वाला एक अच्छा स्थान है। जगह का माहौल अद्भुत और अनुशासित है। नवोन्मेष वृद्धाश्रम कंकलेश्वरी मंदिर का बगल में ही है नवोन्मेष वृद्धाश्रम। सबसे टॉप पर है राजा राममोहन राय, दूसरा इससे चंद्र विद्यासागर, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा कवि काजी नजरुल इस्लाम, पांचवा नेताजी सुभाष चंद्र बसु। अब तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मैं हूँ संजय। हम भारतवर्ष की अलग अलग जगह घूम रहा हूँ और इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। आप सब खुशी से नेचर ट्रैवल एक्सपीरियंस देखते रहिए। और जाने का टाइम हर बार की तरह आप सबको एक ही बात बोलता हूँ, आप सबका दिल जो चाहता है आप सब वही कीजिए, थोड़ा सोच समझ के।